हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 3 पेपर 7 और टॉपिक है चीन में चांग काई शेक का प्रादुर्भाव। डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद चीन का नेतृत्व चांग काई शेक के हाथ में आया। चांग काई शेक का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो गया और भरण पोषण मां की देखरेख में हुआ। 18 वर्ष की आयु में वह सैनिक विद्यालय में भर्ती हुआ और 1907 ईस्वी में वह जापान चला गया। वहां से लौटने पर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया और 1911 की ईस्वी की क्रांति में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1921 ईस्वी में वह sun यat-sen का संरक्षक और सेक्रेटरी बना और 1924 ईस्वी में बदुआया सैनिक विद्यालय का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। sun यat-sen बड़े-बड़े सेनापतियों को क्रांतिकारियों के पक्ष में लाने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु वे सफल नहीं हो सके। उनकी मृत्यु के बाद चियांग के नेतृत्व में कैंटन की सरकार ने एक केंद्रीय सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया। चियांग ने मंचूरिया को छोड़कर सभी इलाकों पर अधिकार कर लिया। 1918 ईस्वी में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार का प्रधान चांग काई शेक नियुक्त हुआ। साम्यवादियों से मतभेद। चांग काई शेक साम्यवादियों का कट्टर विरोधी था। दूसरी ओर देश में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। चांग साम्राज्यवादियों के पक्ष में था। अतः कुओमिंतांग पार्टी में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में फूट पड़ गई और चांग नरमपंथियों का नेतृत्व करने लगा। फलतः साम्यवादी कुओमिंतांग दल से अलग हो गए। चांग काई शेक ने साम्यवादियों के विरुद्ध जिहाद बोल दिया। उसने साम्यवादियों के दमन में अपनी सारी शक्ति लगा दी और इसके लिए अत्यंत ही क्रूर तथा भयंकर उपायों का अवलंबन किया। सैकड़ों साम्यवादी गिरफ्तार कर लिए गए और रूस के साथ संबंध विच्छेद कर लिया गया। फलस्वरूप 1928 ईस्वी में चीन में भयंकर गृह युद्ध शुरू हुआ, जो 1936 ईस्वी तक चलता रहा। साम्यवादी भागकर उत्तर के क्यांगसी प्रदेश में चले गए और वहीं से चांग काई शेक का मुकाबला करते रहे। जापान का आक्रमण। चीन को गृह युद्ध में फंसा देखकर जापानी साम्राज्यवादियों को साम्राज्य विस्तार का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। चांग काई शेक ने राष्ट्रसंघ से अपील की, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राष्ट्रसंघ जापान की निंदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सका। इसके 5 वर्ष बाद युद्ध घोषित किए बिना ही जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रीय सरकार ने देश की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की। जापानियों का सामना करने के लिए कम्युनिस्टों के साथ पुराना गठबंधन फिर स्थापित हुआ और गृह युद्ध स्थगित हो गया। सभी चीनी धैर्यपूर्वक और वीरता के साथ आक्रमणकारियों का सामना करते रहे। बाद में यह युद्ध द्वितीय महायुद्ध में परिणत हो गया। द्वितीय महायुद्ध में जापान की पराजय हुई और 1945 ईस्वी में साम्यवादी और कुओमिंतांग पार्टी का संयुक्त मोर्चा पुनः टूट गया। द्वितीय गृह युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवादी दल ने अपना संगठन मजबूत किया। युद्धोपरांत चीन पर अमेरिकी साम्यवादियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ऐसा लगता था कि अमेरिका ने चीन के सारे भविष्य को खरीद लिया है। इससे चीन के उद्योग धंधों को गहरा धक्का लगा और चीनी पूंजीपतियों में सरकार के प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में साम्यवादी दल ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली थी। दमन, अत्याचार और घरेलू झगड़ों के बावजूद इस पार्टी का प्रभाव दिनानुदिन बढ़ता ही गया। विश्व युद्ध के बाद चीन में भयंकर गृह युद्ध शुरू हुआ। चांग ने अमेरिका की मदद से साम्यवादियों को नष्ट करने की चेष्टा की, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, बल्कि उनकी हार होती चली गई और उसने भागकर फार्मोसा में शरण ली। अक्टूबर 1949 ईस्वी में कम्युनिस्टों ने चीन में जनवादी सरकार की स्थापना की। चांग काई शेक की अलोकप्रियता के कारण। चांग काई शेक ने लंबे काल तक चीन का नेतृत्व किया। वह नानकिंग की राष्ट्रीय सरकार का प्रधान था। उसने चीन की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसने कुछ हद तक राष्ट्रीय एकता भी कायम की,
सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, फिर भी उसने बजट की व्यवस्था में सुधार किया, नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि इसमें अधिकांशतः विदेशी पूंजी लगी थी। आवागमन के साधनों में सुधार हुए, उसने आंतरिक सुधार भी किए। चीन को विदेशियों के विशेषाधिकारों से मुक्त किया गया और लगभग 20 वर्षों तक जापान के साथ युद्ध चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने पर उसकी शक्ति असीम थी, परंतु देश के भीतर और बाहर सर्वत्र उसकी सरकार की अलोकप्रियता बढ़ती चली गई। वह दिनानुदिन अलोकप्रिय होता चला गया। 1949 ईस्वी में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई और चांग को फार्मोसा में जाकर शरण लेनी पड़ी। यह आश्चर्यजनक घटना प्रतीत होती है। उसकी अलोकप्रियता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख कहा जा सकता है कुओमिंतांग पार्टी की अधिनायक शाही, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अलोकप्रियता, राष्ट्रीय एकता की कमी। कुओमिंतांग पार्टी की अधिनायक शाही। चांग ने चीन में लोकतंत्र का विकास रोक दिया, बल्कि उसने कुओमिंतांग पार्टी की अधिनायक शाही कायम कर दी। इससे सरकार के कामों की आलोचना नहीं हो सकी। फलतः सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार फैलने लगा। इससे शासन तंत्र कमजोर हो गया और जनता में असंतोष की भावना फैलने लगी। 1945 से 49 तक चांग के समर्थक 4 परिवार के लोग थे: चांग, सोंग, कोंग और चैन। युद्ध के उपरांत देश की पूंजी और उद्योगों पर इन्हीं 4 वर्गों का कब्जा था। मानव देश के उद्योग और व्यापार पर इन्होंने इजारेदारी कायम कर ली थी। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अलोकप्रियता। चीन के सामंतवाद और विदेशी साम्राज्यवाद के गठबंधन का ही परिणाम था कि चीन में नानकिंग सरकार की स्थापना हो सकी थी। इस गठबंधन का फल चीन के लिए बहुत ही बुरा हुआ। चीन में औद्योगिक विकास नहीं हो सका। जो भी उद्योग धंधे खुले, उनमें अधिकांशतः विदेशी पूंजी लगी थी। फलतः चीन के आर्थिक जीवन पर विदेशियों का आधिपत्य कायम हो गया। विदेशी साम्राज्यवादी थे, अतः उन्होंने चीन का शोषण करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि चीनी जनता का जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया। चीन का सामाजिक संगठन सामंत प्रथा पर आधारित था। चांग को सरकार ने पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखा। फलतः कृषि व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सका। किसानों की दशा लगातार बिगड़ती चली गई। उनके सामने रोजी और रोटी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। 1928 ईस्वी के भयानक अकाल और 1930 ईस्वी की भयंकर बाढ़ ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। अकाल से 6 करोड़ लोग बर्बाद हो गए और बाढ़ से 28 करोड़ मनुष्य बेघर हो गए। राष्ट्रीय एकता में कमी। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग और साम्यवादी दल में मतभेद हो गया। चांग ने साम्यवादियों से समझौता करने के बदले उलझने का ही प्रयास किया। जब जब वह कम्युनिस्टों पर हमला करता, तब तब जापान चीन के किसी न किसी इलाके पर कब्जा कर लेता था। 1934 ईस्वी में ऐसा मालूम होता है कि सारा चीन जापान के पेट में चला जाएगा। चीन जापान के साथ युद्ध के समय यह गृह युद्ध बंद हो गया और दोनों ने मिलकर जापान का डटकर मुकाबला किया, किंतु विश्व युद्ध के समय चीन पर अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रभाव जम गया। कहा जाता है कि अमेरिका ने चीन के सारे भविष्य को खरीद लिया था। इससे चीन के उद्योग धंधों पर गहरा धक्का लगा और चीनी पूंजीपतियों में सरकार के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। धन्यवाद।